हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड एंड सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर 19 है ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड सब्जेक्ट इंग्लिश और एसएस के रिलेटेड जो भी आपको लेक्चर्स वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। हर एक चैप्टर्स अवेलेबल किया गया है। सो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मानव का जो विकास, उसके बारे में बात करते हैं। ये पूरा चैप्टर उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चेंज इज रूल ऑफ लाइफ, बदलाव जो है वो एक रूल है जीवन का। एन इन्फेंट ग्रोज स्लोली इनटू एन एडल्ट, एक छोटा बच्चा क्या हो जाता है, कुछ समय बाद वो ग्रो करते रहता है और बड़ा बन जाता है। फ्रॉम द फेज ऑफ प्रिमिटिव मैन, मैन हैज डेवलप्ड इनटू द प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट। देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही अब जो आदमी है, जो भी इंसान है, वो धीमे धीमे क्या करने लगे हैं, डेवलप करने लगे, उनका विकास होने लगा है। और जो भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है कठिन, सोशल अरेंजमेंट मतलब जो भी सामाजिक तौर पे जो भी है ना, उनको अरेंज करना पड़ता है, व्यवस्थाएं हैं, वो भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है और डेवलप होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले क्या है कि हट वगैरह का घर रहता था, आज क्या है पक्का हाउस वगैरह बनने लगा है, तो सोशल अरेंजमेंट भी वहाँ पे चेंजेस होते जा रहे हैं। सोशल सिस्टम and economic systems have also developed in different forms. Economics, which developed to maintain a record of economic production and consumption, income and expenditure, and profit and loss, has started becoming a scriptures of physical well-being and development is 60-70 years। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति की अगर है ना, वहाँ पे देखा जाए तो विकास के टर्म में किस किस चीज़ को है ना इंक्लूड किया जाता है। प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन मतलब सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं ना, तो उसको प्रोडक्शन बोला जाता है। कंजप्शन, हम क्या चीज़ खा रहे हैं, क्या चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको कंजप्शन बोलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपकी है ना आय कितना है, व्यय कितना है, उसके बारे में। एंड आपका मुनाफा कितना है या घाटा कितना है, उसके बारे में। तो ये सब इकोनॉमिक के टर्म है और इस पे डिपेंड देखो क्या करता है, जो भी फिजिकल वेलबींग है। फिजिकल वेलबींग मतलब आपके अगर मान लो कि कितने अच्छे से आप रह रहे हो, आपके पास रोटी कपड़ा मकान वगैरह है या नहीं है, ये चीज़ भी है ना इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो, हर एक जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर जितने भी लोग हैं, उनका रहने खाने का और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जी रहे हैं वो अलग अलग होता है। बेस्ट एग्जांपल, साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसी सिटीज़ है बहुत गरीब है, वहाँ पे खाने पीने तक का भी पैसा वगैरह नहीं होता लोगों के पास। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं और कुछ ऐसे कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे अच्छे खासा क्वालिटी का खाना खाते हैं, अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं एंड हर एक चीज़ की फैसिलिटी होती है। नॉट ओनली बिटवीन टू कंट्रीज, डिफरेंसेस आर सीन इवन बिटवीन टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। सिर्फ दो कंट्री की यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है, और ऐसे भी होते हैं कई जगह जहाँ पे है ना वो रीजन्स मतलब कंट्री के अंदर ही दो भाग में है ना अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलता है, खाने पीने रहने का और पैसे का, इनकम सोर्स का। In order to improve quality of life, there is a need to satisfy basic requirement like food, clothing and shelter। और ये क्या करना पड़ेगा, लाइफ जो जीवन की जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो लोगों को है ना बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि खाना, कपड़ा और मकान, शेल्टर मतलब यहाँ पे रहने की जगह बोल रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स, नीड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट। देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल सी बात है। और जो फिर उसके बाद एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन अगर ये चीज़ अचीव कर लिया तो उसके बाद वो क्या चीज़ को अचीव करने की कोशिश करेगा, एजुकेशन, पढ़ाई को, स्वास्थ्य अच्छा रहे, एंटरटेनमेंट, अराइज। तब उनका क्या होता है, तभी हम सोचेंगे कि हाँ उनका जो है वो लाइफ में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का जो विकास है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर ये जो इंडिया का कौन सा पोजीशन है और कौन से पोजीशन पे आता है, कौन सा रैंकिंग होल्ड करता है, उसके बारे में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। दिस टर्म इज ऑफन यूज बाय एजेंसीज ऑफ मीडिया, पॉलिटिक्स लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। ये जो टर्म है वो बहुत सारे मीडिया के एजेंसीज यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो नेता लोग वो यूज़ करते हैं, अलग अलग संस्थाएं यूज़ करती हैं, सरकार यूज़ करती है। तो एग्जैक्टली इसका टर्म क्या है, इसका मतलब ही क्या है। देखो, द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूज फॉर द एक्सपांशन ऑफ द ह्यूमन कैपेसिटीज। जो भी ह्यूमंस हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये टर्म को यूज़ किया जाता है। प्रेवलेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट। और यहाँ पे ना आज़ादी भी डेवलपमेंट उसको गिना जाता है, ह्यूमन राइट मानव का जो हक है उसको भी इसके अंदर गिना जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स इंडिकेशन ऑफ मैनी अदर थिंग्स अदर देन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। और ये जो मानव विकास है ना वो एक इशारा भी करता है ना कि सिर्फ ये एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो कि क्या शो करते हैं, कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट शो करते हैं।
ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशन एंड एसेंशियल सब्सटेंस सर्विसेज यूएनडीपी। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है, मानव विकास जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सटेंड करता है ह्यूमन के एस्पिरेशंस। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि आगे वो बहुत ज़्यादा डेवलप करे एंड अच्छे से रहे, खाए वगैरह, उसके पास हर एक चीज़ की फैसिलिटी हो, और जो भी एसेंशियल मतलब ज़रूरत, सब्सिडेंस मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें वगैरह है उनके पास हो। Human development is a man-centered access in the direction of the development. Objective of human development is to create same condition for everybody's life so that people may lead significant मतलब important and creative life according to their talent. यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का मेन मकसद क्या रहता है कि हर एक इंसान है ना एक अच्छी तरीके से और सेम कंडीशन की तरह से वो जिए, चाहे उनकी अपनी लाइफ वगैरह हो, और जो भी है ना वो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो है ना लोगों के अंदर जो भी क्रिएटिव टैलेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो करता है। अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इवेल्युएटेड मतलब स्टडी होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। पहले के ज़माने के टाइम पे क्या करते थे, पहले के टाइम पे जो मानव विकास है ना, मानव का विकास, वो हमेशा उसको स्टडी किसके बेसिस करते थे, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे ही करते थे। जैसे कि पर कैपिटा इनकम वॉज कंसिडर एज द ओनली मेजर फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले क्या दिखा जाता कि एक पर्सन पर कैपिटा मतलब क्या होता है, उसमें टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कर देते तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है कि पर पर्सन का एवरेज इनकम कितना होता है, मान लो भारत का ये, तो वो निकाल लेते थे, तो वही शो कर देते कि हाँ इतना ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। तो एक इंडिकेटर था। अब आज के टाइम पे है ना बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं जो कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, और हेल्थ, एजुकेशन, ये सब भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग देयर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, उन्होंने क्या करा, लगातार इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। हाउएवर डिस्पाइट अचीविंग इकोनॉमिक सक्सेस देयर वाज नो चेंज इन द लाइफस्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। भले उन्होंने ना इकोनॉमिक सक्सेस, आर्थिक जो बोलते हैं ना तरक्की कर ली, मगर जो भी वहाँ के लोग हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई भी चेंजेस आया नहीं। Thus, it would be incorrect to believe that human development can, but also on how to use income। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि तब हम लोग ये चीज़ भी बोल सकते हैं और ये मान भी कर सकते हैं, मान्यता भी रख सकते हैं कि ये जो मानव विकास है वो है ना हमेशा, thus it would be incorrect to believe that human development can only be achieved by economic development। और यही चीज़ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास है, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अचीव नहीं हो सकता। उसके लिए है ना फॉर एग्जांपल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द इनकम बट ऑल्सो हाउ टू यूज इनकम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना सिर्फ इससे नहीं रिलेट करता कि तुम्हारी इनकम कितना है, आप उस इनकम को कैसे यूज करते हो वो भी उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर शो करता है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट: इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट। देखो इक्वालिटी, यहाँ पे है ना किसी बात करें, समानता की बात कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड एम्पावरमेंट, राइट होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट देयरफॉर इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लीड अ सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस ओन टेस्ट, इंटरेस्ट, स्किल, इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज। अब कौन कौन से देखो ये नीचे है ना इतने टर्म्स दिए गए हैं, वो है ना किसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। कौन कौन से देखो, एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू लीड सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड विज। हम ह्यूमन डेवलपमेंट एक कंट्री के अंदर है ऐसा कब बोलेंगे, जब वहाँ के जो लोग हैं इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाएं कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना स्टार्ट कर दे, और मतलब अच्छे तरीके से कानून के दौर में, ठीक है। सेकंड, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, सिक्योरिंग इक्वालिटी एंड गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट इन द वेरियस फील्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट वो कंट्री में देखा जाएगा, उसको बोला जाएगा कि हाँ वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, मानव विकास अच्छा है, जहाँ पे जो है ना मानव है उनके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, सक्षम रहे वो लोग, ठीक है। इक्वालिटी, हर जगह पे है ना समानता रहे, और हर किसी को है ना अलग अलग सेक्टर्स के अंदर उनको मौका भी मिलता रहे, तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अभी इंडिया का बेस्ट एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग हैं उनको भी है ना चांसेस वगैरह मिल रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट समय के हिसाब से चेंज होते जा रहा है और डेवलप भी हो रहा है। मैन लिविंग हेल्दी, फाइन, फिट एंड लॉन्ग लाइफ। अब एक कंट्री के अंदर जब इंसान है वो स्वस्थ हैं, अच्छे से रह रहे हैं, फिट हैं और लंबे समय तक जी रहे हैं, तो बोल सकते हैं हाँ यहाँ पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट है। एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, उनको है ना ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, एजुकेशन वगैरह उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, और क्या कर रहे हैं, उनको आर्थिक जो है ना मदद वगैरह भी मिल रहा है, चाहे वो सरकार दे चाहे वो खुद से कमा के करे। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल ऑल टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को है इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे अच्छा खासा जो भी है ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो होना चाहिए, ठीक है।
अचीविंग यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज में फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का, माउंटेन हो गया, वुड हो गया, एयर क्वालिटी वगैरह, ये सब मतलब फायर हो गया, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, अब है ना क्वालिटी के हिसाब से अच्छा खासा लाइफस्टाइल वो चाहिए, तो वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट को ही शो करता है। फॉर एग्जांपल अभी मान लो कि खराब चावल या गेहूं खाने से बढ़िया अच्छे क्वालिटी का चावल या गेहूं खा रहे हो, तो भी क्या शो कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ फूड है, वो भी इंक्रीज होते जा रही है। रिमूवल ऑफ स्वेलर्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, आपको क्या करना है, कोई भी कंट्री के अंदर अगर ना जो हेल्थ रिलेटेड कंडीशन जो इंप्रूव होते जा रहा है लगातार, तो बोल सकते हैं कि हाँ वो कंट्री के अंदर मानव का जो विकास है, मानव विकास वो होते जा रहा है। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, खुद का और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक के तौर पे जो भी सिक्योरिटी बचाव है वो होना चाहिए जिस कंट्री के अंदर है, तो वहाँ पे समझ लो ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है, तो पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट हम बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे है ना कोई भी किसी को मार धाड़ कर लेता है, ठीक है। यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट, हर एक जो नागरिक है उनके पास अपना हक होना चाहिए और उसको यूटिलाइज भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरिएंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सो यूज इट, जो एक मानव का जो हक होता है, हम इंसान का जो हक होता है, वो सबको एक बराबर एक समान की तरीके से दिया गया है और उसको हम क्या करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन एंड एक्सपांशन ऑफ मेनी सच अपॉर्चुनिटीज, और ऐसे मौके जिनको क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड ये क्रिएशन हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का, और उसको लोगों को क्या करना चाहिए, और ज़्यादा एक्सपांशन उसका करना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए। दस ह्यूमन लाइफ इंक्लूड्स पीस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स। अब यहाँ पे तो जो मानव का जो जीवन है वो शांति, इकोनॉमिक, यहाँ पे रिलेटेड टू मनी की बात कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे है ना, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करता है। ड्यू टू इंडिफरेंस और डिसगस्ट टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट, लो एस्पिरेशन, इलिटरेसी, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सस्पिशन, सुपरस्टिशन, antiquateness, orthodox tradition, along with the improper use of the natural resources, developing countries have not been able to achieve economic and social development। कहने का मतलब क्या है, देखो बहुत सारे देखा जाए तो इनडिफरेंसेस, मतलब जो अंतर होता है वो देखने को मिलता है, चाहे वो जाति धर्म किसी की भी चीज़ में हो, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो, और लो एस्पिरेशंस है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की कोई चीज़ ही नहीं है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है। फिर उसके बाद वहाँ पे लोग जो है अंधविश्वास रखते हैं, वहाँ के पुराने ख्याल जहाँ पे ऐसा जगह जहाँ पे लोग जो है वो पुराने ख्यालात वाले हों, ऑर्थोडॉक्स जिनको बोलते हैं, वहाँ का ट्रेडिशन भी पुराना ही है, और जो नेचुरल प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं उसका है ना, रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो कंट्री है उसने क्या किया, अभी तक भी जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है उसको अचीव किया नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एसडीआई बोलते हैं, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका एक पार्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रोफाउंडेड बाय नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन अमर्त्य सेन। ये एमसीक्यू में भी आएगा, तो याद रखना, अंडरलाइन कर लेना। ये जो कॉन्सेप्ट है एसडीआई का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स नंबर्स क्या होता है, वो है ना डेटा शो करते हैं, तो ये एक है ना स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या शो करता है कि कौन से रैंकिंग पे ये है ना इंडिया भी सिचुएट करता है, कौन सा कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर कौन से रैंकिंग पे है। तो ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो किसने लाया था, एक नोबेल प्राइज इंडियन ओरिजिन का ही पर्सन था जिनका नाम क्या था, अमर्त्य सेन। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश इन 1990 विद देयर हेल्प। इनके मदद से क्या किया गया था, पहला जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया था। सिंस दैन अंडर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी जिसको बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखना, रिपोर्ट इज पब्लिश एवरी ईयर। तब क्या किया जाता था, हर एक साल में ना कौन से नेशन का कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है उसका इंडेक्स का जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता था वो पब्लिश करते थे ये लोग, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन में, ठीक है। A worldwide analysis is presented on the basis of the development of different nations in various dimensions। कौन से कंट्री का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा चीज़ ये डेटा के अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर ये लोग पब्लिश कर देते थे। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन विच 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर यूज कलेक्टिवली। देखो यहाँ पे है ना 3 मेजर फैक्टर्स बताए गए हैं जिसके अंदर है ना कोई भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ कितना इन लोग का मानव विकास हो रहा है कंट्री के अंदर। पहला देखो एवरेज एज। अब यहाँ पे एवरेज एज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्थ को। अगर कोई भी कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा साल तक जी रहे हैं तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी खासी है, और जहाँ पे जल्दी लोग जो है वो मर जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हेल्थ कंडीशन का जो एवरेज एज है वो कम हो रहा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं शो कर रहा है। सेकंड, नॉलेज, वहाँ पे लोग के ज्ञान कितना है, नॉलेज कितना है, एजुकेशन कितना है। थर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों का है ना लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो रहते कैसे हैं, अच्छे से रहते हैं क्या, उनका जो इनकम कितना
कितना है, ये सब चीज तो 3 मेजर फैक्टर हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है और यूएनडीपी में इसको इंक्लूड किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑफ द डायमेंशन। याद रखना 3 डायमेंशन है ह्यूमन डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज एज, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये याद रहना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ऑफ डायमेंशन टिल 2009 above mentioned 3 indicators were used to determine the human development index by the UNDP to prepare a report। जब यूएनडीपी के अंदर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जब भी है ना ये ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड रिपोर्ट जब बनाया जाता था तो ये 3 इंडिकेटर्स को ही यूज किया जाता था एक कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, कौन कौन सा? एवरेज एज, सेकंड इज नॉलेज, थर्ड वन इज लिविंग स्टैंडर्ड। फॉर दिस न्यू टेक्निक इज बीन यूज सिंस 2010। अब इसके बाद है ना नया टेक्निक यूज करने लगे ये लोग, कब? 2010 से। पहला देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जो एवरेज एज की बात कर रहे थे। दिस इज फॉर द डिटरमाइनिंग द हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, कौन कितना, किसका स्वास्थ्य कैसा है और वो कितने लंबे समय तक जी रहा है कंट्री के अंदर लोग, तो वो चीज को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता था। एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ एन इन्फेंट, प्रेडिक्टिंग फॉर दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल द इन्फेंट सर्वाइव इज नोन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या हुआ? बर्थ से वो कितना साल तक जिंदा रह सकता है उसको बोलते हैं, उसका जब प्रिडिक्शन होता है तो उसको बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। for which is the highest 83.6 years and the lowest 20 years have been set। तो हाईएस्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा? 83.6 ईयर्स, आप समझ सकते हो पॉइंट्स में, और अगर लोवेस्ट रहेगा तो कितना रहेगा? 20 साल हैव बीन सेट। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2005 वाज 68 ईयर्स। और जो लोग ये रिपोर्ट के हिसाब से जो एवरेज लोग अब जी रहे हैं वो कितना साल जी रहे हैं? 68 ईयर्स जी रहे हैं। तो ये चीज देखा जाता है कि अगर कोई कंट्री के अंदर अगर 68 ईयर्स से भी ज्यादा लोग अगर जी रहे हैं तो वो समझ लेना कि वहां पे है ना ह्यूमन डेवलपमेंट है अच्छा खासा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट सेकंड इंडिकेटर जो है वो है एजुकेशन इंडेक्स। इसको भी है ना काउंट किया जाता है फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो इसको दो सब पार्ट्स में, दो सब डायरेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहली बात है क्या है कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, सबसे जो मेन ईयर होता है यहाँ पे बच्चों का पढ़ने का उसका, और सेकंड थिंग इसका एक रेंज सेटअप कर दिया गया है कि 25 साल तक के अंदर जो भी चाहे वो बच्चे बॉय हो चाहे गर्ल हो, तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 13.3 ईयर्स पढ़े होना चाहिए। एंड वो लोवेस्ट रेंज का दिया गया है 0। तो इसके हिसाब से जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकला गया था 2015 में, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत के अंदर कम से कम नहीं तो एवरेज 5.4 ईयर्स ही क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही कम है। और इन्होंने एस्टिमेशन कितना रखा था? ये 13.3 ईयर्स, उससे तो बहुत ज़्यादा ही कम है। सेकंड थिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग EYS जो है वो क्या था? अप्रोक्सीमेटली ईयर्स दैट अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स विल स्पेंड इन स्कूल। कम से कम नहीं तो 5 साल तो एक चाइल्ड है ना स्कूल के अंदर स्पेंड करना ही चाहिए। फॉर दिस द हाईएस्ट 18 ईयर्स एंड द लोवेस्ट ईयर्स हैज बीन डिसाइडेड। तो हाईएस्ट 18 साल और लोवेस्ट जो है 0 ईयर्स इसके लिए डिसाइड किया गया था। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज 11.7 ईयर्स, और एवरेज जो है स्कूलिंग का इंडेक्स वो कितना है? 11.7 ईयर्स। कम से कम वो बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ना चाहिए। अगर इतना है तो समझ लो कि वो कंट्री क्या कर रहा है, वहाँ पे जो ह्यूमन है, मानव का विकास हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड वन इज इनकम इंडेक्स। ये भी है ना थर्ड इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करने के लिए कोई भी देश के अंदर। फॉर डिटरमाइनिंग सबसिस्टेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी बोलते हैं, पर कैपिटा जीडीपी इज रिप्लेस्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम। पहले क्या ये जीडीपी के बेसिस पे कैलकुलेट करते थे, अब उसको जीएनआई, जिसको बोलते हैं जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे कैलकुलेट करने लगे। पर कैपिटा जीएनआई, पहले क्या यूज करते थे? पर कैपिटा जीडीपी, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है पर कैपिटा जीएनआई से। According to the Human Development Report 2015, per capita gross national income was $5,497, while per capita gross domestic product was 5,238। ये जो डेटा एस्टिमेशन है याद रखना। फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम एनी ऑफ द नेशंस इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कोई भी कंट्री का अगर जो पर कैपिटा इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता था? उसका जो करेंसी वैल्यू है वो किसके बेसिस पे लेना पड़ता था? डॉलर के बेसिस पे लेना पड़ता था, विच इज नॉन एज द परचेसिंग पावर पैरिटी। एक आदमी के अंदर वो क्षमता कितना है कि वो कितने अमाउंट तक का वो खरीद सकता है, उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
सिंस 1990 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR जिसको बोलते हैं इज पब्लिश एवरी ईयर, हर साल है ना ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट पब्लिश ही किया जाता था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 188 कंट्रीज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015। अब 2015 के टाइम पे 188 देशों को है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो था उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस एज पर द डिटेल्स गिवन इन द टेबल बिलो। और उनको क्या किया गया था, ये याद रखना, MCQ में पूछेंगे एंड आपको है ना डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो आपको डिटेल में लिखना है। तो वहाँ पे क्या किया गया था, सबसे पहली बात 188 कंट्रीज को उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसको 4 भाग में बांट दिया गया, जिसमें से नॉर्वे जो है वो सबसे पहले टॉप लिस्ट में था। नॉर्वे जो है वो सबसे पहले टॉप लिस्ट में था, जिसका इंडेक्स में कितना था 0.944। देखो ऑस्ट्रेलिया 0.935 इस प्लेस सेकंड पोजीशन, पहले पोजीशन पे नॉर्वे था, सेकंड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया था, थर्ड पोजीशन पे स्विट्जरलैंड था। वाइल एशियन कंट्रीज सिंगापुर वो 11th पोजीशन पे था। इंडिया जो है उसका SDI कितना था 0.609, वो है ना 130 पोजीशन 130वें पोजीशन पे था 188 कंट्री के कंपैरिजन में लिस्ट में। तो देखो इंडिया कितना ज़्यादा पीछे था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इट मीन्स इट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। और तो इसलिए है ना इंडिया को भी किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, एक मीडियम ऐसा कंट्री जहाँ पे है ना एवरेज मतलब मीडियम तरीके से क्या हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है। इन दिस रिपोर्ट Niger is at the bottom of the list. I is in essence at 188 position with 0.34 at human development. नाइजीरिया के जो लोग होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या था, सबसे लास्ट में नाइजर था, जो कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था कितना था 0.348। तो पहले पोजीशन में क्या था, नॉर्वे था, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया कौन से पोजीशन पे था 130। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। अब यहाँ पे ये टेबल के अंदर देखो कौन कौन सा जो कंट्री है वो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में है, कौन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में है, कौन मीडियम डेवलपमेंट में है, कौन लो ह्यूमन डेवलपमेंट में है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया किसके अंदर है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर है, और जिसका रेंज क्या था 0.555 से लेके 0.698 तक का उसका इंडेक्स होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ द इंडिया वॉज 0.428 इन द ईयर 1990, 0.496 in the year 2000, 0.586 in the year 2010, 0.604 in the year 2014 and 0.609 in the year 2015. Thus the progressive improvement has been observed. देखा जाए तो भारत का ये जो इंडेक्स है वो क्या शो कर रहा है कि भारत का लगातार जो है वहाँ पे मानव का विकास होते जा रहा है। ये इंडेक्स में आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत का क्या पोजीशन है और उसके जो पड़ोसी देश है उसका क्या पोजीशन है SDI के अंदर वो दिया गया है। श्रीलंका 73 पोजीशन पे अच्छा खासा है, चाइना 90 पोजीशन पे है, मालदीव्स जो है 104th पोजीशन पे है, 130 पे इंडिया है, और भूटान जो है 132 पे है। पोजीशन ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर देखो 140, तो SDI जो है देखो बांग्लादेश 142 पोजीशन पे है, नेपाल 145 पोजीशन पे है, पाकिस्तान 147 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे पूरा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से उनको रैंकिंग दिया गया है। अमॉन्ग द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया द कंडीशन ऑफ श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स इज मच बेटर एंड आर रैंक्ड अबव इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं इसके आस पड़ोस में भारत के, तो वहाँ पे देखा जाए तो जो श्रीलंका है, चाइना एंड मालदीव्स है, उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट मानव का जो विकास वाला जो इंडेक्स है, इंडिकेटर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार एंड अफगानिस्तान आर रैंक्ड बिलो, और इनकी जो रैंकिंग है ये कंट्रीज की वो कम है। अब यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको जो वीडियो समझ आया प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि जो भी नए वीडियोस हो वो थंबनेल पे दिख जाए। ठीक है, कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।